जो स्त्री अपने पति को अपमानित करती है, जो पत्नी अपने पति को अपशब्द बोलती है, उसे लोके सुभिर पातकी नाम का एक भयंकर नरक है। उस नरक की यात्रा उस माता बहन को करनी पड़ती है। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। जड़ हो, निर्धन हो, बीमार हो, कैसा भी पति हो, यदि जो माता अपने पति का अनादर करती है, तिरस्कृत करती है, पतिष्ठिभिर्नः तप्यो लोकेषु भिरपातकी, उसे पातकी नाम के नरक की यात्रा करनी पड़ती है भैया। और आपने अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, यह ठीक नहीं किया है आपने। चली जाओ, राकेश कर रंजितम, आपने वन को देख लिया है, आपने यमुना के दर्शन कर लिए होंगे। हे गोपियां, आप अपने अपने घर जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करना। यहाँ पर गोपियों ने सुंदर दृष्टांत भी दिए हैं। ये प्रभु, मुझे आप यह बताओ कि कोई एक पतिव्रता स्त्री हुआ करती थी और घर में धन का अभाव होने के कारण उनके पति देव को परदेश जाना पड़ा। वह स्त्री अपने पति की खूब पूजा करती थी, चरण धोती थी, तिलक लगाती थी, भोजन कराती थी, उसके बाद बचा हुआ भोजन करती थी। धन का अभाव था घर में, परदेश जाना पड़ा। पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप परदेश चले जाओगे, मेरा तो पतिव्रत धर्म ही नष्ट हो जाएगा। मैं किनकी सेवा करूंगी, किनका पूजन करूंगी, किनका वंदन करूंगी। तो उनके पति देव ने अपना ही एक फोटो निकाला और कह दिया, लो आज से इस फोटो की पूजा करना, इसे मेरा ही स्वरूप मानना। गोपियां करी, कन्हैया ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब कुछ समय के बाद उनके पति देव प्रदेश में रहे और वह स्त्री उस फोटो को स्नान कराती है, भोग लगाती है, तब भोजन करती है। हे कन्हैया, कुछ दिन के बाद उनके पति परदेश से धन कमा करके आए हैं अपने नगर में, और जब नगर में आए हैं, दरवाजे पर पहुंच गए हैं, कुंडी खटखटा रहे हैं अपने घर के दरवाजे पर। हे श्याम सुंदर, वह जो स्त्री है फोटो की पूजा कर रही थी, उसका सच्चा पति बाहर खड़ा है और वह स्त्री फोटो की पूजा कर रही होती है। हे कन्हैया, आप यह बताओ कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा करते रहना चाहिए या अपने पति को, प्रत्यक्ष पति को, असली पति को अंदर लेकर के जल जलपान कराना चाहिए? मार्ग से थका हुआ आया है। प्रभु प्यारे, कन्हैया ने कहा, गोपियों, ये भी कोई बात है? जब सच्चा पति आ गया, जब असली पति आ गया, तो फोटो की पूजा करने का क्या मतलब है? फोटो की पूजा का तो त्याग कर देना चाहिए। गोपियां खिलखिला करके हंस पड़ी और कहने लगी, हे कन्हैया, आपके ही मुख से हमें उत्तर मिल गया। ये संसार के जो पति हैं, यह समझो कि फोटो रूप पति है। परम पति, सच्चे पति तो आप हो। मीरा ने तो कह दिया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को। गोपियों ने कहा, सच्चे पति तो आप हो। और आज हमारा प्रभु ने समझ लिया कि गोपियां अब विशुद्ध है, ये निर्विकार है, इनका अंतःकरण पवित्र हो गया है। और आज मेरे प्रभु ने सुंदर बांसुरी का निनाद किए हैं। बांसुरी को सुन करके ब्रज की ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियां सब दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। यहाँ पर भक्तों ने बड़ा सुंदर एक भाव भी गुनगुनाया है।
लोग कह रहे होंगे कि महाराज भजन बहुत कम गाए हैं 7 दिन में। आप लोगों की कृपा से भजन बहुत है, लेकिन कथा का भी एक अपना अलग महत्व है। आइए एक वृंदावन का सुंदर सा भाव हम और आप सभी लोग गुनगुना लें। बड़ा सुंदर भाव है। गोपियां कहती है, वो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी। सुनना है भजन कि नहीं सुनना है? कौन कौन को भजन नहीं सुनना है? बाबूजी को नहीं सुनना है भजन? सुनना है? अच्छा सुनना है। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे ताली बजाने के बड़े फायदे हैं। ताली बजाने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना, वो परफेक्ट काम करता है, पहली बात आयुर्वेद के हिसाब से। दूसरा, ताली हम इसलिए बजाते हैं भगवान के कीर्तन में, जो हमारी गड़बड़ रेखाएं हैं ना, वो बढ़िया रेखाएं बन जाती है। तीसरी बात, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई सदमा या बीमारी या गम होता है। ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। चौथी बात, ताली हम क्यों बजाएं? ताली हम इसलिए बजाते हैं कि मानो ये नीम का वृक्ष है और इसमें पक्षी जब आकर के बैठ जाते हैं, और जब हम ताली बजाते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं। मानो मानव रूपी वृक्ष पर पाप रूपी पक्षी जो आकर के बैठे हुए हैं, और जब हम ताली बजाते हैं वह पाप रूपी पक्षी उड़ करके भाग जाते हैं। और कहाँ जाते हैं पाप रूपी पक्षी? बोले ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, जो ताली नहीं बजाते हैं उन्हीं के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने हमें चौकी पर बैठाया है। चौकी पे बैठने वाला सदैव चौकीदार होता है बाबूजी, और चौकीदार का काम क्या है? सबकी देख रेख करना। मैं नहीं चाहता कि हमारे सरोवर वालों भक्तों के सर पर कोई पाप की पक्षी बैठे। इसलिए हाथ उठा करके कहेंगे, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे गाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। और क्या कहना है? ओढ़ के आई मैं तो
मटकी उठा के मैं तो चली रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो चली रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो चली रे गुजरिया, मटकी उठा के चली रे गुजरिया। मैं तो कहीं आई हो, मैं तो कहीं आई सोना सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे मुरली पे तेरे बंसी पे जाऊं बदनाम रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे सब श्याम रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे संग श्याम रसिया। और भाई भगवान की तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे लाला आई हूँ अकेली, तेरे पीछे लाला आई हूँ अकेली। बड़े गोप की नई नवेली, बड़े लोग की नई नवेली, आई करने को मैं मनवार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे मुरली पे जाऊं बदनाम रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। और अंत में कह रहे हैं, जब से लाती है तो से लगनवा, जब से आती है तो से लगनवा, जब से लाती है तो से लगनवा, वो जब से आती है तो से लगनवा। बिसर गयो है हर आंगनवा, बिसर गयो है घर आंगनवा, बिसर गयो
जग से लागी है तो से लगन बिसर गयो मोहे घर आंगन। सुंदर मेरे प्रभु ने आज बांसुरी का वादन किया है। सभी गोपियां आई हैं सामने। भगवान ने जब देख लिया कि इन गोपियों का हृदय विशुद्ध है, इनका मन निर्मल है, यह हमारे साथ सच्चा प्रेम करने वाली है, तो आज मेरे प्रभु ने आज असंख्य गोपियों के बीच में दोए दोए गोपी बिच बिच माधव महारास करने लगे हैं। मैं जैसा पहले बता रहा था, रास का मतलब यह नहीं कि नाचना कूदना, रास का मतलब है रसो वैसा इति रासः, जीव और ब्रह्म का मिलन ही रास है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। जीव और ब्रह्म का एकाकार होना ही महारास है। जीव है गोपिया और ब्रह्म है मेरे श्याम सुंदर। भगवान उसी को अपने शरण में ग्रहण करते हैं जो अभिमान से रहित होता है। देख लिया कि गोपियों का अभिमान समाप्त हो गया है। आज मेरे प्रभु उनके साथ में दिव्य महारास करने लगे हैं। और कोई गोपी कन्हैया से कहती है, लाला मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तो कन्हैया दौड़े दौड़े यमुना में जाते हैं और चुल्लू में जल भर के लाते हैं, बोले लो गोपी पियो। कोई गोपी कहती है कि कन्हैया मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। श्याम सुंदर अपने पीतांबर से पटका से गोपी को हवा करने लग जाते हैं। कोई गोपी कहती है कि लाला अब तो हमारा चरण दुखने लगा है। तीनों लोगों का नाथ आज उनके चरणों को लेकर के बैठ जाते हैं। प्रभु प्यारे, यह सब जब देखा है गोपियों ने, तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया है, अभिमान आ गया है। जब कोई आपके मन का करता जाए तो हम और आप भी यही समझ लेते हैं कि अब तो ये हमारे अधीन हो गया है, अब तो हम इसे जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे भैया। और जब अभिमान आता है, इस अभिमान ने अच्छे अच्छे घरों को घेरी में बदल दिया है। इस अभिमान ने अच्छे अच्छे संबंधों को धराशायी कर दिया है। अभिमान किस बात का अभिमान करते हैं हम और आप। प्रभु प्यारे, कफन भी साथ न जाए, मरने के बाद 4 लोगों के ऊपर जाते हैं हम। अभिमान आखिर मानव किस बात का करे? यह शरीर प्रभु ने दिया है, धन दौलत सब प्रभु की कृपा से प्राप्त हुई है। अभिमान किस बात का? गोपियों के मन में अभिमान आया है कि हमारे तो भगवान अधीन है, हम जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। और जब प्रभु ने देख लिया कि गोपियों के मन में अभिमान आ गया है, तो आज मेरे प्रभु गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए हैं कि दृष्टो कजित सत्या लक्षण्यग्रोथनो मनो। आज हजारों गोपियों के मध्य से मेरे प्रभु अंतर ध्यान हो गए हैं। जैसे दिन हो खूब उजेला हो, और जब घनघोर बादल की घटा आती है तो दिन में भी अंधेरा नजर आता है। मानो गोपियों के सामने जो
उत्साह का जो उमंग थी, मानो अब वह भगवान के बिछुड़ने के गम में कोई रो रही है, कोई चीख रही है, कोई पुकार रही है। भगवान ने केवल राधा को साथ लिया। राधा और कृष्ण दोनों में अंतर नहीं है भैया। एक प्राण दो देह राधा और कृष्ण है। लीला को करने के लिए मानो भगवान ने अपनी शक्ति को प्रकट किया है, जिसे हम लोग राधा के नाम से जानते हैं। तो प्यारे राधा को लेकर के अंतर ध्यान हुए हैं कि अनयाराधितो नूनं भगवान हरिरेश्वरः यन्यो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयगरः। और आज जैसे जानकी के वियोग में मेरे राघवेंद्र सरकार की दशा, भूल गए भान मेरे प्रभु कि क्या जड़ है क्या चेतन है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता राघवेंद्र सरकार जानकी के वियोग में दर बदर घूम रहे हैं और जानकी के वियोग में इतने व्याकुल हो गए कि वृक्षों से लता पताओं से क्या जड़ है क्या चेतन है, जड़ों से पूछने लगे हैं कि तुमने हमारी जानकी को देखा है। आज जैसे मेरे प्रभु अंतर ध्यान हुए हैं, राघवेंद्र की तरह इधर गोपियों की मनोदशा हुई है कि हा नाथ रमण प्रेष्ठा त्वासि पासि महाभुज कि दास्यास्ते कृपणाया सखे दर्शय सन्निधि। हा नाथ रमण प्रेष्ठा, हे हमारे प्राणनाथ, हे भक्तों के प्राणधन, हे अकारण करुणा वरुणालय भगवान, हे मेरे आराध्य, आप मुझे छोड़ करके कहां चले गए। आपके बिना तो यह संसार, आपके वियोग में यह जगत, आपके वियोग में यह अपना कुटुंब मानो विष के समान नजर आ रहा है, विष के समान नजर आ रहा है। इधर राधा रानी के मन में भी मान हुआ है। राधा रानी कहने लगी कन्हैया से, कन्हैया अब तो मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे पैर दुख रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि हे राधे, आप चिंता मत करो, आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही राधा रानी आज कन्हैया के कंधे पर बैठना ही वाली ही थी, प्रभु राधे को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। ब्रज की ब्रजाएं, ब्रज की गोपियां खोजते खोजते जब आई है, राधा रानी से मिली है। अरे राधा, तुम्हारे साथ में भी वही घटना हुई जो हमारे साथ में। प्रभु प्यारे, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। बच्चों को बैठा लो, बैठ जाओ बेटा। नेत्रों से झरझर करके पनारे की भांति आंसू बहने लगा। गोपियां कहना चाहती हैं कि हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे जन्म से पहले इस ब्रज को कौन जानता था। तुम्हारा अवतार हमारे ब्रज वृंदावन में हुआ। इस ब्रज की महिमा आपने स्वर्ग में, कैलाश में, वैकुंठ में बहुत ज्यादा बढ़ाई है। यदि आपको हमें इसी तरीके से रोता बिलखता छोड़ करके ही जाना चाहते थे, तो हमें जब वृंदावन में इंद्र ने बारिश करी थी
क्यों हमारी इंद्र के बारिश के जल से रक्षा करे, उस जल में बह करके मर जाने दिया होता। आपको यदि ऐसे ही रोता बिलखता छोड़ करके जाना था, तो जब वृंदावन में आग लगी थी तो आपने दावानल बिहारी का रूप लेकर के क्यों अग्नि से हमारी प्राणों की रक्षा की, जल करके मर जाने दिया होगा। आपके बिछड़ने के बाद हमारी स्थिति जैसे नदी अच्छी हो और जल ना हो। आपके वियोग में हमारी मनोदशा, अब क्या बताएं कान्हा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे वियोग में अपने शरीर के प्राणों का ही त्याग कर दें। कि मधुबन तुम ही बता दो कि छलिया कहाँ गया गे, ढूंढा नगर नगर खोजा नगर नगर। भागवत में वर्णन मिलता है, गोपियां कहती है, अरे तुलसी जरा तू ही बता दे, तू तो भगवान के चरणों की अत्यंत प्रेयसी है, बिना तेरे जल के भगवान अन्न का ग्रास भी नहीं ग्रहण करते हैं। कि क्वचित तुलसी कल्याणी कि गोविंद चरणा प्रियो। हे तुलसी तू ही बता दे, तू तो भगवान के चरणों की अत्यंत प्रेयसी है। सभी लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं भगवान की याद में। गोपियों ने कहा कि जो वस्तु जहां से खोती है वह वस्तु वहीं से मिलती है। भैया प्रेम से कह दो जय सिया राम। और इन बच्चों को बैठा दो, गिर जाएंगे किसी के। अच्छी बात है, बच्चों को लाना चाहिए कथा में, लेकिन थोड़ा सा बड़े लोग भी ध्यान दें कि उनको। और जो बच्चे इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं सभी अपने अपने बच्चों को पास बैठा लें। प्रभु प्यारे, गोपियों ने सोचा कि जो वस्तु जहां से खोती है वहीं से मिलेगी। भैया भागवत में वर्णन मिलता है कि पुनः पुलिन मागत्या कि कालिंद्य कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्ण तदागमन कांचिता। पुनः पुलिन मागत्या, सभी गोपियां पुनः हताश होकर के, निराश होकर के यमुना के तट पर आ जाती है। और यमुना के तट पर आकर के उन्होंने रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल साहा, एक स्वर में रोती जा रही है। आपने यह तो बहुत सुना होगा कि एक स्वर में गाना गाया जा सकता है, लेकिन यहाँ सुखदेव जी महाराज लिख रहे हैं भागवत के 31वें अध्याय के 45वें नंबर श्लोक में कि पुनः पुलिन मागत्या कालिंद्य कृष्ण भावना रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शनों की लालसा को लेकर के, भगवान से मिलने की इच्छा को लेकर के गोपियां आज रोती जा रही है। नेत्रों से झरझर आंसू बह रहा है, झरझर बह रहा है। और भागवत में सुखदेव जी महाराज ने इनके आंसुओं को एकत्रित किया है, जिसे हम लोग गोपी गीत के नाम से जानते हैं। भागवत में 5 गीत है, उनमें से यह तीसरा गोपी गीत है। बड़ा अद्भुत गीत है। 19 श्लोक इस गोपी गीत में है। जब आपके सारे सहारे, सारे भरोसे, सारे नात रिश्तेदार
का आश्रय छूट जाए, जीवन में दुखों का डेरा जम गया हो, एक दुख आए दूसरा जाए, दुख पर जब दुख मिले, तो ऐसा भागवत का प्रमाण है। यदि हम इन 19 श्लोकों को बैठ करके गाते हैं, आपके जीवन के सारे दुख, आप संताप सब भाग जाते हैं भैया, सारा दुख दूर हो जाता है। क्योंकि अब समय का थोड़ा अभाव है, 19 श्लोक तो नहीं, पर आइए 2-4 श्लोकों की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। गोपियों ने मानो अपने हृदय को निकाल करके बाहर कर दिया। बड़ा अद्भुत गोपी गीत गाया है, संस्कृत में है यह, लेकिन फिर भी आप और हम प्रयास करेंगे समझने का। भागवत के 32वें अध्याय में यह पावन गीत मिलता है, 10वें स्कंध में, कि गोप्या ऊचुः कि जय